सो हाय दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लीहान फॉक्स लेडी के इल्यूजन में फंस चुका था, जिस इल्यूजन के अंदर उसे अपने फैमिली की यादें आने लगती है। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें लीहान को दिखाया जाता है जो कि अपने फैमिली के साथ बैठा होता है। इतने दिनों के बाद वो अपने फैमिली को देखकर काफी खुश होता है, जहाँ उसकी मदर ने उसके पसंदीदा खाने को बनाई होती है। और इन्हीं सब के दौरान अचानक से लीहान की मदर का तबीयत खराब होने लगता है। तो लीहान के फादर एम्परर ली बोलने लगते हैं कि बेटे, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी दिनों से खराब हो रही है। लगता है कि यह ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, लगता है यह नहीं जी पाएगी। इसीलिए जितना दिन हो सके तुम अपने मदर के साथ ही रहो। यह देखकर लीहान काफी इमोशनल होने लगता है, क्योंकि उसकी मदर जो बीमार थी, उसकी सिस्टर भी उसे रोकने के लिए बोलती है, जो कि काफी मासूम शक्ल बना रही होती है। अब तक इस नजारे को देखकर लीहान समझ चुका था कि यह उसके रियल फैमिली नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसके फैमिली मारे जा चुके हैं और जो फैमिली इसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है वह सिर्फ इसके आंखों का एक धोखा है, जो कि एक भ्रम भी है। यह सब समझने के बाद लीहान उसे बोलने लगता है कि तुमने मेरे फैमिली का भेष बदलकर काफी बुरा किया, और वह काफी खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिससे वह लड़की हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहचान लिया। वह अपने रूप को चेंज करते हुए उसकी मदर तो कभी उसके फादर के रूप में चेंज हो जाती है और लीहान के ऊपर अटैक कर देती है, पर लीहान उससे बचते हुए उसे मार मार कर पीछे कर देता है। वह लड़की उसके ऊपर फिर से अटैक करती है, पर लीहान उसे बीचों बीच काट देता है। तभी वहाँ पे 7 इमोर्टल्स भी आ गए होते हैं। यह सब देखकर लीहान सोचने लगता है कि जो भी मेरे यादों में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है, उन सभी का कैरेक्टर मेरे इल्यूजन में आते जा रहे हैं, और वह अपने पावर को एक्टिवेट कर सभी को एक साथ ही खत्म कर देता है। और वह जोर से बोलने लगता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत मत करो। तभी वहाँ पे एक जायंट डीमन को वह समन करता है, जिसके साथ उसने अपने धर्मा मॉन्क के स्पिरिचुअल बॉडी को कंबाइन कर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो कि इस इल्यूजन को तोड़ देता है। जिसे टूटने के बाद जिस फॉक्स लेडी ने इस इल्यूजन को कंट्रोल कर रहा था वो भी काफी घायल हो जाती है, जिसे देखकर मोर्टल फेरी उसके ऊपर हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी कमर बहुत अच्छी है। लीहान वहाँ पे आते हुए बोलने लगता है कि कितनी बेशरम हो तुम, मेरे फैमिली का यूज कर रही हो मुझे हराने के लिए। जिस पर फॉक्स लेडी बोलती है कि बेशरम वो भी मैं, तुम जैसे गंदे इंसानों ने मेरे एक पूंछ को भी काट दिया और मेरे कबीले के सभी फॉक्स को तुम सबने मार दिया। तुम जैसे इंसान काफी गंदे और भद्दे होते हो, जो कि दूसरों को मारने में थोड़ा भी झिझक महसूस नहीं करते हो, और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे इल्यूजन को तोड़ा, जिसके कारण मुझे काफी गुस्सा आ रहा है तुम पे। वह अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए लीहान पे अटैक करता है, पर लीहान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वह किसी बच्चे से फाइट कर रहा हो। जिस दौरान लीहान ने उसके एक तीत को तोड़कर अपने पास रख लेता है, तो वह लड़की उससे मांगने लगती है कि मुझे दे दो। तो लीहान बोलता है कि यह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ से निकल कैसे सकता हूँ। पर उस तीत को छीनने के लिए फॉक्स लेडी तेजी से आती है, पर लीहान वहाँ से हट जाता है और उसे पूछने लगता है कि मुझे बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी फॉक्स लेडी बताती है कि यहाँ सिर्फ आ सकते हो, लेकिन यहाँ से कभी जा नहीं पाओगे। वैसे भी तुम यहाँ से जाकर क्या करोगे, मैंने तुम्हें यहीं पर मार देने का डिसाइड कर लिया है। जिसे सुनकर लीहान उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसका दिमाग ठिकाने आ गया होता है और उसके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार मार के यहीं पे गाड़ दूंगा। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकलने में मदद किया तो मैं भी तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा। तो उधर से इमोर्टल फेरी बोलती है कि जल्दी से इसे मार दो, वैसे भी मुझे यहाँ से बाहर निकलकर शराब पीना है। तो वह फॉक्स लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूँ, यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे भूल भी सकते हो। और वह अपनी कहानी बताने लगती है, जिसमें एक हेलेना नाम की लड़की यहाँ पे फंस गई थी। तब उसने इससे दोस्ती की थी और इसके सभी कबीलों के बंदे को मार दिया था, साथ ही इसके एक पूंछ को भी काट दिया था। तब से यह यहीं पे फंसी हुई है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ से निकल नहीं पाई। और इसके फैमिली को मारने में पवेलियन के बंदों ने भी साथ दिया। तो लीहान उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। जिस पर वह फॉक्स लेडी बताती है यहाँ से बाहर निकलने का बस कुछ ही तरीका है, जो कि एक तुम मुझे मार दो तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, या फिर दूसरा रास्ता है तुम्हें हेलेना का वह स्वॉर्ड निकालना होगा, जिससे कि यहाँ से तुम बाहर जा पाओगे। तो लीहान बताता है कि वैसे भी मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इससे अच्छा होगा मैं उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करूंगा जो कि हेलेना का है। यह काफी मुश्किल है पर मैं इसे जरूर करूंगा। तो फॉक्स लेडी उसे बताती है कि तुम काफी अच्छे बंदे हो, जो कि यहाँ पर आने वाले सभी बंदों से एकदम अलग हो। मैंने तो सोचा था कि तुम भी उन बंदों में से एक
हो, लेकिन तुम काफी अलग निकले। मुझे तो ऐसा लगता था कि सभी इंसान सिर्फ धोखा ही देने जानते हैं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं गलत साबित हो गई। जब तुमने इतनी अच्छाई दिखाई दी है तो मैं भी तुम्हें एक सच बात बताती हूँ। दरअसल यिन हाई पवेलियन के एल्डर ने इस जगह को बनाया है जहाँ उसने इस स्वॉर्ड को निकालने के लिए काफी सारे स्टूडेंट को इमॉर्टलिटी का लालच देकर यहाँ पे टेस्ट देने के लिए बुलाया था, ताकि वह उन स्टूडेंट का इस्तेमाल कर इस स्वॉर्ड को निकाल कर खुद हथिया ले। पर यह बात सभी से छुपाया गया था कि इस स्वॉर्ड को हासिल करने वाला ही अगला एम्परर बनेगा। सभी स्टूडेंट तो बस इमॉर्टलिटी का रास्ता खोजने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिसने कि उस स्वॉर्ड को निकाल पाया, क्योंकि उस स्वॉर्ड तक पहुंचने से पहले मैं उसे मार देती थी। हजारों साल हो गए, तब तक से आज तक किसी ने भी उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश नहीं की। और वह ली हान से कंफर्म करती है, क्या तुम सच में उस स्वॉर्ड को निकालना चाहते हो, क्योंकि हजारों साल में तुम पहले बंदे हो जो कि उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए इतना एक्साइटेड हो। जिस पर लेहान बताता है कि तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और वह तेजी से जंप करके उस टीले के ऊपर पहुंच जाता है। और उस स्वॉर्ड के पास जाते ही ली हान का प्रेजेंस उसे स्वॉर्ड को फील होने लगता है, जिससे वह स्वॉर्ड अपने पावर को रिलीज करने लगता है। पर लेहान भी कुछ कम नहीं होता है, उसकी पावर भी काफी टक्कर दे रही होती है। लेहान स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे निकालने की काफी कोशिश करने लगता है, पर लेहान फाइनली ने उस स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है, जिसमें उसे काफी ताकत लगानी पड़ती है। यह देखकर फॉक्स लेडी बोलने लगती है कि बधाई हो, तुम अपने मौत के आखिरी चरण में पहुंच चुके हो। और तभी लेहान पानी के नीचे चला जाता है, क्योंकि फॉक्स लेडी ने उसे फंसा दिया होता है इस खेल में। उसकी बातें तो सिर्फ एक झांसा थी लेहान को फंसाने का। और वह इमॉर्टल फेरी से बोलने लगती है कि तुम्हारा दोस्त तो मारा जाएगा, अब तुम क्या करोगी। तो इमॉर्टल फेरी बोलती है कि शायद तुम भूल रही हो, लेहान इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जिस पर उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी हमें ब्लड पूल के नीचे दिखाया जाता है जहाँ लेहान पहुंच गया होता है। उसके सामने एक पगोड़ा होता है जिसमें हेलेना बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, और वह बोलती है जिसने भी स्वॉर्ड को निकाला है वह यहाँ का न्यू एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे हमें कुछ बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि पगोड़ा के कब्जे में होता है। तभी अंदर से कोई अटैक बाहर निकलकर दोनों को जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं जो कि मॉन्स्टर होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वह स्पिरिचुअल मॉन्स्टर है, क्योंकि वह किसी का आत्मा था, पर लेहान उसे नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर वो दोनों बंदे हेलिना के ऑर्डर पर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही डीमंस उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर लेहान सभी को मार डालता है। पर वह स्पिरिचुअल सोल कम नहीं होते हैं और वह बढ़ते ही जा रहे होते हैं। लेहान उसे मारने की कोशिश करता रहता है, पर वह समय के साथ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे होते हैं। लेहान उसे मारते ही जा रहा होता है, क्योंकि उन स्पिरिचुअल सोल में उसे अपने दुश्मनों की नजर आ रही होती है, जिसे वह खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और वह उन सभी को लगातार मारे ही जा रहा होता है, जिससे उसका गुस्सा अपने चरम सीमा पर होता है, जिससे वह लेक भी खोलने लगता है। तो बाहर फॉक्स लेडी बोलती है कि इसने भी अपने गुस्सा पे कंट्रोल नहीं किया, जिसके कारण यह भी अब मारा जाएगा। और जब तक लेहान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता तब तक यह स्पिरिचुअल सोल्स आते ही रहेंगे और लेहान यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। और यही तो हेलेना चाहती है, जो कि उसे यहाँ पे ट्रैप करके खुद यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। तभी वहाँ पे काफी सारे स्पिरिचुअल सोल्स लेहान को घेर लेते हैं। लेहान अब यहाँ पे काफी बुरी तरीके से फंस चुका था। तभी उसे अपनी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह शांत हो जाता है, जिसके कारण लेहान के बॉडी से काफी पावरफुल लाइट निकलता है, जो सीधा आसमान में जाकर एक पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है और सभी सोल आजाद होने लगते हैं और लेहान का धर्मा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यह सब देखकर हेलेना बोलने लगती है कि तुमने उन सभी सोल को कहाँ भेज दिया है। वह लेहान के ऊपर अटैक करती है, पर लेहान अपने आई को ओपन करता है, जिससे काफी पावरफुल धर्मा पावर निकलता है और हेलेना के हेड को टच करता है, जिससे वह भी आजाद हो गई थी, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और फाइनली लेहान ने यहाँ पे लगे हुए कर्स को खत्म कर दिया होता है, जिससे लेडी फॉक्स भी खुश होने लगती है और लेहान की शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर इमॉर्टल फेरी सोचने लगती है कि फाइनली मुझे उस लड़के से छुटकारा मिल गया, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि लेहान मारा जा चुका है, पर लेहान तो उसके सामने ही आकर सो जाता है, जिसे देखकर इमॉर्टल फेरी सोचने लगती है क्या यह अभी भी जिंदा है। फूटी किस्मत मेरी जो कि इसके साथ मैं आई। तो लेहान बोलता है क्या तुम यह सब मेरे बारे में सोच रही थी, और तुम्हारे कहने से मैं थोड़े ही मर जाऊंगा। जब तक मैं अपने रिवेंज को कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं तो मर ही नहीं सकता। कर्ज टूट जाने के कारण वैली के चारों तरफ एक काफी रेड पावर ग्लो होने लगता है, जिसका काफी सारा प्रेशर बाहर को आने लगता है, जिसे देखकर काफी सारे एल्डर खुश होने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार किसने इस कर्ज को तोड़ डाला, और वह लड़की भी आजाद हो गई है, जिस
जिस पर एक बंदा बोलता है कि क्या यह वही लड़का है जिसने यहाँ के यंग मास्टर को मार डाला था। और फाइनली यहाँ पे एक नया एम्परर जन्म ले चुका है, जिस पर पवेलियन लीडर बोलते हैं कि अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि किसने इस कर्स को खत्म किया है, इसीलिए तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। जिस पर एक एल्डर बोलता है कि यह गलती नहीं हो सकती है, वह सच में वही लड़का है जिसने इस कर्स को तोड़ा है, नहीं तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कि इस कर्स को तोड़ पाए। जिस पर सेक्ट लीडर का भाई बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वही बंदा है जिसने इस तलवार को निकाला, वैसे भी उस तलवार को आज तक किसी ने भी निकाल नहीं पाया। तभी वहाँ पे सभी लोगों के स्वॉर्ड कांपने लगता है। तभी वहाँ पे हेलेना की स्वॉर्ड जो कि ग्राउंड के तोड़ते हुए वहाँ पे आ जाती है, जिसके हैंडल के ऊपर लेहान खड़ा होता है, जिसे देखकर सभी लोग कंफर्म हो चुके थे कि लेहान ने ही उस स्वॉर्ड को हासिल किया है। सेक्ट लीडर के भाई उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी लेहान उसे बीचों बीच काट देता है, जिसके खून के छींटे उसके बड़े भाई के ऊपर भी गिरता है। यह दर्दनाक नजारा देखकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यह दिखने में काफी ब्रूटल लग रहा होता है, एकदम मार्को की तरह, जिसे सभी लोग बताने लगते हैं कि यह कितना खतरनाक लड़का है। जिस पर लेहान बोलने लगता है कि अब से मैं यहाँ का न्यू एम्परर हूँ, किसी को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो मुझसे आकर फाइट कर ले और खुद को साबित कर दे कि वह यहाँ का न्यू एम्परर बनेगा। पर यह नजारा देखकर सभी लोग अंदर से डर गए होते हैं, इसीलिए वह उन्हें अपना न्यू एम्परर मान लेते हैं और उन्हें ग्रीड करने लगते हैं। पर इस सेक्ट का पुराना लीडर उसे ग्रीड नहीं करता, जिस पर लेहान उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम्हें किस बात की दिक्कत है भाई, तुम भी मुझे ग्रीड करो ना। तो वह सोच में पड़ जाता है, पर वह पीछे हटते हुए अपने सर्वेंट को एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाने को बोलता है, जो कि 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है। और वह एल्डर सभी को बताने लगते हैं कि जरूर ही इस लड़के ने फॉक्स लेटी के साथ मिलकर कोई प्लान बनाया होगा, तभी तो उसने इस स्वॉर्ड को निकाल पाया और यह सेक्ट लीडर बनकर हम सभी को मारना चाहता है। पर यह सब देखकर सभी लोग शौक में पड़ जाते हैं कि इस एल्डर ने 10,000 स्वॉर्ड रिटर्निंग फॉर्मेशन बनाया है, जो कि इस पवेलियन के आखिरी मास्टर ने आखिरी बार इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था। जिस पर कुछ लोग बात बनाने लगते हैं कि यूनहाइन पवेलियन में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस लड़के को हरा पाए, तो यह एल्डर क्यों अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहा है। इधर उस एल्डर को इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि अपनी सारी ताकत लगा दो पर इसे जान से मार दो। पर लिहान तो काफी पावरफुल हो गया था और वह जैसे ही लिहान के ऊपर अटैक करता है, पर लिहान अपने स्वॉर्ड के एक छोटे से ही स्लैश से उस लीडर को घायल कर देता है और इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी खत्म कर देता है और उसके ऊपर जो स्वॉर्ड लगने वाले थे उसे अपने स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लिहान उसके गले पे अपने स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है एल्डर बुड्ढे। तो एक दूसरा एल्डर आते हुए उस लीडर को बोलता है कि आप अपने बेटे के मरने के कारण इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, उसने अपनी जान अपनी गलती के कारण दी, इसीलिए आप लिहान से हार मान जाओ, क्योंकि इससे आप वैसे भी जीत नहीं सकते और इसे हमारे पवेलियन का न्यू मास्टर मान लीजिए। लीडर बोलता है कि तुम नहीं जानते मैं इससे किस लिए फाइट कर रहा हूँ। तो वह दूसरा एल्डर उसे समझाते हुए बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे के मौत के कारण और इस फाइट को हारने के कारण जिसमें तुम अपने राज सिंहासन को छोड़ दोगे, पर तुम हार मान लो। अगर तुम फिर से हार नहीं मानते और इसे फाइट करते हो तो यह तुम्हें मार डालेगा, फिर मैं भी कुछ नहीं करूंगा। और उसे वहां से ले जाते हैं। इधर एक दूसरा बंदा जो कि इस सेक्ट का जनरल कमांडर होता है, आप मेरे पीक पे चलिए जहां मैं आपके साथ आराम करूंगा और आपके सेवा करूंगा। तभी एक दूसरा बंदा बोलने लगता है कि आप मेरे साथ मेरे परिवार के मेंशन में चलिए, जहां आपको काफी सारी सुंदर लड़कियों का नृत्य, संगीत और डांस देखने को मिलेगा। और बोलने लगता है कि यंग मास्टर मेरे पवेलियन में ही आते थे, क्योंकि मेरे पवेलियन में काफी सुंदर लड़कियां हैं। जिस पर वह कमांडर आता हुआ बोलता है कि मेरे पास भी काफी सुंदरियां हैं जो कि आपके मनोरंजन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। और वह दोनों इसी बात पे झगड़ने लगते हैं कि यंग मास्टर मेरे साथ चलेंगे तो मेरे साथ। जिस पर लिहान बोलने लगता है कि मैं लिहान जो कि इस पवेलियन का न्यू एम्परर हूँ, मुझे एम्परर बन के काफी खुशी महसूस हो रही है, पर असल में मैं एक मॉर्टल बंदा हूँ और एक नॉर्मल स्टूडेंट, इसीलिए मैं अभी तक किसी भी पवेलियन को ज्वाइन नहीं कर पाया। जिस पर वह सभी लोग बोलने लगते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं ना। तो इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हो तो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।